आज हम बात करेंगे भारत के असम राज्य की एक ऐसी घटना के बारे में जिसने न सिर्फ उस राज्य को बल्कि पूरे देश को सोचने पर मजबूर कर दिया था। ये एक सामूहिक दुख की कहानी है। सवाल ये है, आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक सिंगर की मौत पर पूरा का पूरा राज्य ही थमसा गया। हो सकता है कई लोगों ने जुबिन गर्ग का नाम सिर्फ कुछ बॉलीवुड गानों से ही सुना हो, लेकिन उनकी कहानी, यकीन मानिए, इससे कहीं ज्यादा गहरी है। कहते हैं ना कि असली शोहरत तो जनाजे पे ही दिखती है, और जुबिन की अंतिम विदाई ने इस बात को बिल्कुल सच साबित कर दिया। वो सिर्फ एक अंतिम यात्रा नहीं थी, वो तो प्यार और सम्मान का एक उमड़ता हुआ समंदर था। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं उस दिन से, 19 सितंबर, जिस दिन जुबिन गर्ग के निधन की खबर आई। और उस खबर के बाद जो हुआ वो किसी क्रांति से कम नहीं था। एक ऐसी क्रांति जो आंसुओं से लिखी गई। उस दिन ना ऐसा लगा मानो असम ने सिर्फ अपना एक गायक नहीं बल्कि अपनी धड़कन ही खो दी हो। सड़कें लोगों से खचाखच भरी थीं, पर कोई शोर शराबा नहीं, बस एक अजीब सी खामोशी थी और चारों तरफ सिर्फ गम। और पता है सबसे अलग बात क्या थी? ये कोई पॉलिटिकल रैली नहीं थी, कोई नारे नहीं लग रहे थे, किसी पार्टी के झंडे नहीं थे। ये तो बस लोगों के दिलों से निकला हुआ दुख था जो अपने आप सड़कों पर उतर आया था। और ये दुख किसी एक धर्म या जाति का नहीं था। सारी दीवारें जैसे टूट गई थी। हर घर को, हर इंसान को ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने अपने ही परिवार का कोई सदस्य, अपना बेटा, अपना भाई खो दिया हो। इस घटना की गंभीरता का अंदाजा बस इसी बात से लगा सकते हैं कि सरकार को भी 3 दिन के राजकीय शोक का ऐलान करना पड़ा। सोचिए, एक गायक के लिए इतना बड़ा सम्मान, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। तो सवाल फिर वही है, आखिर जुबिन में ऐसा क्या था? इस पहेली को सुलझाने के लिए ना हमें थोड़ा पीछे चलना होगा, उनके संगीत की शुरुआत में और असम के इतिहास के उस दौर में जब हालात बहुत खराब थे। जरा सोचिए, 1990 का दशक था। पूरा असम उग्रवाद और हिंसा की आग में झुलस रहा था। और ठीक उसी वक्त 1992 में जुबिन का पहला एल्बम आता है, अनामिका। मतलब उस निराशा भरे माहौल में ये एल्बम उम्मीद की एक नई किरण की तरह था। और फिर या अली जैसे गानों ने तो उन्हें पूरे देश का सुपरस्टार बना दिया। तो देखिए सिचुएशन क्या थी। एक तरफ असम में हिंसा थी, डर था, एक अनिश्चितता का माहौल था, और दूसरी तरफ जुबिन का संगीत था जो प्यार की, उम्मीद की और अपने कल्चर पर गर्व करने की बात कर रहा था। सच कहें तो उनके गानों ने एक पूरी पीढ़ी को अपनी जड़ों से वापस जोड़ा, उन्हें एक नया आत्मविश्वास दिया। लेकिन कहानी सिर्फ संगीत तक ही सीमित नहीं थी। चलिए अब उनके संगीत से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि लोगों के साथ उनका रिश्ता कैसा था। एक बहुत ही गहरा पर्सनल कनेक्शन, और शायद यही वजह थी कि लोग उन्हें सिर्फ एक स्टार नहीं बल्कि कुछ और ही मानते थे। ये बात खुद जुबिन ने कही थी। आप सोचिए, वो बॉलीवुड में अपने करियर के पीक पर थे, सब कुछ था उनके पास, लेकिन उन्होंने मुंबई को छोड़ा और वापस असम आ गए। क्यों? क्योंकि वो कहते थे एक राजा को कभी अपना साम्राज्य नहीं छोड़ना चाहिए, और उनका साम्राज्य असम था, उनके लोग थे। और वो सिर्फ कहते नहीं थे, करके दिखाते थे। जब बाढ़ आई तो वो खुद लोगों के बीच मदद बांटने पहुंचे। 15 गरीब बच्चों को गोद लिया। हद तो तब हो गई जब कोविड के टाइम में उन्होंने अपना घर ही कोविड केयर सेंटर बनाने के लिए ऑफर कर दिया। मतलब वो सच में जनता के आदमी थे। अब आते हैं उनकी पहचान के सबसे अहम हिस्से पर, उनकी निडरता, उनका विद्रोही स्वभाव। वो किसी से नहीं डरते थे। सत्ता चाहे किसी की भी हो, उग्रवादियों की या नेताओं की, वो चुनौती देने से कभी पीछे नहीं हटे। वो खुद को चे ग्वेरा से प्रेरित मानते थे। हमेशा कहते थे, मैं एक विद्रोही हूं, मैं एक लड़ाका हूं, मैं राजनीतिज्ञ नहीं हूं, मैं एक लड़ाका हूं। और ये सिर्फ शब्द नहीं थे, उनके हर काम में ये बात साफ दिखती थी। उनकी बेबाकी का कोई मुकाबला नहीं था। जब उग्रवादी संगठन उल्फा ने हिंदी गानों पर बैन लगाया तो वो खड़े हो गए और कहा, संगीत की कोई भाषा नहीं होती। जब सरकार CAA कानून लाई तो वो उसके खिलाफ आंदोलन का चेहरा बन गए। और तो और पशु बलि जैसी धार्मिक कुरीतियों के खिलाफ बोलने में भी वो जरा भी नहीं हिचकिचाए। और बात सिर्फ इंसानों की नहीं थी, वो पर्यावरण के लिए भी लड़ते थे। एक बार जब सरकार एक फ्लाईओवर बनाने के लिए पेड़ काटने वाली थी तो वो जाकर पेड़ों के सामने खड़े हो गए और बोले, अगर आप पेड़ काटने पर इतने अड़े हैं तो पहले आपको मुझे काटना होगा। ये थे जुबिन। तो जब हम उनके जीवन के इन सभी हिस्सों को, एक गायक, एक समाजसेवी, एक विद्रोही, इन सबको एक साथ जोड़कर देखते हैं तो एक ऐसी शख्सियत उभरती है, एक ऐसी विरासत सामने आती है जिसका कोई मुकाबला ही नहीं है।
तो उस दिन जो लोग रो रहे थे वो सिर्फ एक गायक के लिए नहीं रो रहे थे, वो अपनी आवाज के लिए रो रहे थे, अपनी पहचान, अपने संघर्षों और अपने गौरव के उस सिंबल के लिए रो रहे थे। जुबिन तब तक सिर्फ एक नाम नहीं रह गए थे, वो एक एहसास बन चुके थे। तो जुबिन ने जो कमाया वो सिर्फ शोहरत या पैसा नहीं था, वो अमरता थी। ये वो प्यार था, वो सम्मान था जो दुनिया के किसी भी अवार्ड से कहीं ज्यादा बड़ा होता है। और ये तभी मिलता है जब कोई अपने लोगों के साथ और उनके लिए खड़ा होता है। और आखिर में ये पूरी कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल के पास लाकर छोड़ देती है कि असली विरासत होती क्या है। क्या वो गानों के अरबों खरबों स्ट्रीम्स हैं, या फिर उन लाखों लोगों का प्यार है जो किसी के जाने के बाद भी उसे हमेशा के लिए अपने दिलों में जिंदा रखते हैं। ये सवाल सोचने वाला है।